हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से अभी क्या मार्केट के अंदर क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। और अभी एकदम जो पुल बैक आया है मार्केट के अंदर, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी ऐसा कोई पुल बैक, अब एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी कि कभी भी ये बात ध्यान रखना कि जब भी मार्केट के अंदर, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट जब भी नीचे की तरफ जा रहा था पुल बैक ऊपर की तरफ तेजी से आ रहा था, जब भी नीचे आ रहा था पुल बैक ऊपर की तरफ आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था। वॉर चल रही है, सबको टेंशन इतनी चल रही है, फिर भी मार्केट जो है आपको ऊपर जाता हुआ नीचे नहीं गिर रहा था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, मार्केट के अंदर एक सिनेरियोस बार बार दिख रहा था कि सबने जो भी बड़ी पोजीशंस होती हैं उन्होंने, ताकि जब भी नीचे जाए हमने ऊपर की तरफ लेके जाना है, जब भी नीचे जाए जब भी ऊपर की तरफ लेते हुए जाना है। यानी कि हर डाउन साइड पे बाइंग आ रही थी, हर डाउन साइड पे बाइंग आ रही थी। तो वहाँ पे अभी जो एकदम ब्लास्ट हुआ है, यही कारण था कि अभी मार्केट जो है आपको ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो अभी ऐसे सिनेरियोज में जब भी हमें याद रखना है कि जब भी मार्केट ने अंदर सब कुछ नेगेटिव दिखा रहा हो, हर चीज़ एक नेगेटिव चल रही हो, तो वहाँ पे क्या ध्यान देना है आपने, ये चीज़ ध्यान देना है कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, एक पुल बैक ऊपर की तरफ आ रहा है, नीचे जा रहा है और पुल बैक जा रहा है, और ऊपर बार बार एक रेंज के अंदर मार्केट जो है आपको समझ लो या तो 2000 के आसपास हो, या फिर आपको 9 19 80 के आसपास दिख रही हो। इसी तरीके से एक ऐसे राउंड अप में मार्केट खड़ी हो जाए कि जहाँ पे ऊपर नीचे जाए और एक बार ऊपर जाके इस तरीके से यहाँ पे बाईपास होती हुई दिख रही। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर आपको एक बड़ा मूवमेंट दिखेगा जो आज हमें होता हुआ दिख रहा है। तो अभी एक सिनेरियोस क्या बन रहे हैं कि अभी जो आपको रोकने वाला जो यहाँ पर आपको, अब मेरे को जल्दी से जल्दी यहाँ पर 10 11 बजे के आसपास आपको यहाँ पर इथेरियम जो 2100 के आसपास देखने को मिलेगा। उसके बाद जब थोड़ा सा सेटलमेंट हो गया, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट के अंदर जिस हिसाब से पोजीशंस दिख रही है कि कहीं ना कहीं इंटरनल न्यूज़ ये होगी कि यहाँ पर अब ईरान और यूएस के अंदर जो है बातचीत होते हुई देखने को मिलेगी। कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है, जिस वजह से मार्केट ने पहले रिएक्ट कर दिया है। जैसे इंडियन मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि 3 बजे के आसपास एक बुलिश एक मार्केट जो कवर होता हुआ दिखा है, तो यानी कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर जो है आपको इंटरनल न्यूज़ जो है आपको न्यूज़ से पहले मार्केट ये दिखा देता है कि जो वॉर चल रहा है या कोई जो टेंशन चल रही है इसके अंदर आने वाले टाइम पे क्या काम मिल सकता है। तो अभी एक बुलिश मूवमेंट जो आई है ऊपर की तरफ जाता हुआ मार्केट जब दिखा है, यूएस के अंदर अभी सुबह 11 बजे हुए, अपने इंडिया के अंदर रात को 9:30 रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि 1 बजे तक यूएस के हिसाब से अगर 12 1 बजे तक के आसपास, और हमारे यहाँ पे भी करीब करीब आपको 12 13 लगा लो कि यहाँ पर आपको 12 साढ़े 12 रात के आसपास आपको कोई न्यूज़, इंटरनल न्यूज़ कोई अच्छी देखने को मिलेगी, और मार्केट जो है पहले ही रिएक्ट कर गया होगा उसके बारे में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई वॉर होता है, कुछ भी होता है, एक ट्रेडर होने का, एक इन्वेस्टर होने का ये फ़ायदा होता है कि आपको न्यूज़ से भी पहले पता लग जाता है, चार्ट को देख के, कि इंटरनल कोई बात चल रही है या अभी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। तो इस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर आपको चार्ट के अंदर देखने को मिलेगा, और मार्केट आपको पहले बता देगी कोई भी न्यूज़ चैनल से पहले। तो सबसे पहले अभी हमने बात कर लेते हैं इथेरियम की। इथेरियम के अंदर आपको अभी मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ यहाँ पर 1800 1720 के आसपास देख रहा था। तो नीचे जाता हुआ मार्केट देखने को, जब भी मैं नीचे की तरफ जा रहा था मैंने ट्रेड किया, एक बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, दोबारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड बंद कर दिया। मुझे कहीं ना कहीं इंटरनली मेरे को लग रहा था कि बार बार नीचे जाता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पहला एक्सपीरियंस था, तो उसके बाद फिर मैंने अब दोबारा ट्रेड किया। तो यहाँ पर अभी मेरा सारा जितना भी अभी 2 3 दिन का जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुए अभी वो सब रिकवर पे चल रहे हैं, मतलब रिकवर हो गए हैं और प्रॉपर अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे इथेरियम के अंदर जो है पहला स्टॉपेज आपको दिखेगा 2100 पे, और दूसरा स्टॉपेज आपको दिखेगा 2200 पे। हो सकता है कि 2200 को रात को ही क्रॉस कर दे, 1 2 बजे के आसपास आपको ये क्रॉस करता हुआ दिखे, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट की स्पीड जो है दिख रही है, कैसे होता है बताता हूँ आपको। एक बार मैं आपको दोबारा थ्योरी में बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि आप समझ लो कि इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, पुल बैक आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, पुल बैक आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, पुल बैक आ रहा है। अब ये स्पीड इतनी स्पीड करीब करीब मान के चलो ये 200 पॉइंट तो कहीं नहीं गए। अगर इस तरीके से अगर मार्केट ने सिनेरियोस बना रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको एक नॉर्मल कंडीशंस में आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था कि जब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते थे कि ऊपर जाएगा, तो मार्केट नीचे की तरफ जाता था। अब ये क्या हुआ है, दोबारा मार्केट के अंदर जो है जिस तरफ पोजीशंस ज़्यादा लगी होती हैं कि ऊपर की तरफ मार्केट जो है दिख रहा है आपको कि पॉजिटिव में है, ऊपर जाना चाहिए, और वो पॉजिटिव ऊपर जा रहा होता है, तो ऐसे ही ब्लास्ट होता है मार्केट जो है आपको। एक जो सीजन बोलते हैं जिसको, यहाँ पर इस तरीके से होता है कि बहुत सारे जो लॉट्स हैं जिस साइड हो जाती हैं उसी साइड मार्केट भागता हुआ देखने को मिलता है। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पर, बहुत
बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो मार्केट जो है बहुत तेज़ी से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि ऐसे सिनेरियोज में जब आपके वर्ल्ड के अंदर पूरी ट्रेड किया जाता है मार्केट को, तो ये पता जाता है कि यहाँ यूएस के अंदर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल जो बंदे होते हैं उनको पैनिक नहीं होता, उनको मार्केट देख के लग जाता है कि सब कुछ ठीक है, यूएस के अंदर अभी कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है। तो अभी जितना जल्दी हो सके मार्केट जो अभी 100 प्लस के आसपास चल रहा है। यहाँ पर आपको मैं एक बार दोबारा एक बार चार्ट पे लेके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो आपको 107 के आसपास ग्रीन में दिखा रहा है कि इथेरियम, और दूसरा आपको मैं दिखा देता हूँ बीटीसी, आपको 3200 के आसपास दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी बीटीसी जो है आपको 5000 के आसपास दिखने वाला है, और ये करीब करीब आपको 220 230 के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद ये 5000 हो सकता है कि एक्स्ट्रा ऊपर भी जा सकता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं कि 300 से 200 300 के आसपास ये आपको प्रॉफिट जो मतलब आपको पॉइंट जो दिख सकते हैं इथेरियम के अंदर, और 6-7 हज़ार के आसपास आपको बीटीसी भी दिख सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अभी मार्केट मूवमेंट कर रही है, जिस नीचे जाते हुए एकदम ऊपर की तरफ जब आ रही है, तो क्या होता है मार्केट के अंदर, मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको बेसिक्स मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब भी मार्केट के अंदर आपने क्या करना है, इन पॉइंटों को हमेशा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप सीधा एक बार मैं आपको चार्ट पे थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि कैसे आपको पता लगा सकते हो कि ट्रेंड क्या है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे, इस सिनेरियोस पे आप देखेंगे कि 2049 के आसपास चल रहा है। जब भी मार्केट यहाँ पर आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा, नीचे जैसे मान लो 35 36 37 37, जैसे ही वो रिकवर होगा तुरंत आपको यहाँ पर 35 42 40 45 ऊपर तेजी से जाए और नीचे धीरे से जाए, तो समझ लो कि यहाँ पर आपको जो भी मार्केट के अंदर बुलिश होता हुआ दिख रहा है वो एक पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट से भी कोई आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने की, कोई किसी देखने की जरूरत नहीं होती। जब भी मार्केट के अंदर अच्छे मूवमेंट होते हैं तो आपको सिर्फ ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये आपको अच्छा देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं दोबारा। एक बार हमने यहाँ पर देख लिया 2100 के आसपास एक बार रेजिस्टेंस लेगा, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होता है वो ऊपर की तरफ, अगर ये सेटल हो गया ऊपर की तरफ तो 2200 के आसपास आपको इथेरियम जाता हुआ देखने को मिल सकता है। चांसेस ये है कि 2200 आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीटीसी के अंदर जो है आपको मैंने बताया था कि एक सिनेरियोस बनता हुआ दिखेगा। अभी देखिए, मैं आपको इथेरियम को दो इतना ज़्यादा बुलिश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ टाइम पहले हमने बीटीसी को 70,000 के आसपास जो है देखा था, 70,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेता हुआ देखने को मिला था। उसके बाद एक बार ये दोबारा 70,000 के आसपास आया और उसके बाद ये नीचे जाता हुआ आपको 64,000 तक दिखा। अब ये दोबारा 70,000 के पास आ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, और तेज़ी से वो जो है अभी जो जहाँ पर उन्होंने पोजीशंस बनाई है वो पोजीशंस कटेंगी, तो ये और तेज़ी से देखता हुआ आपको 71,200 के आसपास जो एक रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करता हुआ आपको 1 से 2 दिन के अंदर हो सकता है आपको ये 75,000 बीटीसी देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप सोचोगे कि मैं रिस्क रिवर्ट पे काम करूँ या मैं रिस्क नहीं लूँगा या मैं इतना लौट दूँ, यहाँ पे अभी चांस है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हैं, तो रिवर्ट आपका अच्छा बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू।